तो प्रतीक में क्या होता है, उल्टा होता है कि उपमान श्रेष्ठ होता है, लेकिन उपमान की जगह श्रेष्ठ किसको बता दिया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ बता देते, उल्टा बता देते। जैसे हमने देखा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा सुंदर होता है मुख से, तो है ना, लेकिन कभी कहते हुए कि नहीं चंद्रमा से तो मुख ज्यादा सुंदर है, या मुख चंद्रमा से, वो जो कह रहे हैं मुख चंद्रमा वाला है वो मैंने आपको उपमेय और उपमान का उदाहरण दिया है, वो इसका प्रतीक का उदाहरण नहीं था, है ना। उपमेय और उपमान क्या होते हैं ये बताया जाता है। तो चंद्रमा और मुख के बारे में हम अगर चंद्रमा की बढ़ाई की जगह मुख की बढ़ाई करें उसके सामने कि चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर तो मुख है, या चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, तो क्या होता है कहीं कहीं चंद्रमा की कमी बताई जाती है चंद्रमा में। तो यही होता है यहाँ पर श्रेष्ठ किसको बताया जाता है कि जहां पर प्रसिद्ध उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है जो अप्रस्तुत होता है, उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध कर उपमेय की उत्कृष्टता यानी श्रेष्ठता वर्णित की जाती है, वहां प्रतीक अलंकार होता है। यानी कि कुल मिलाकर के उपमान की जगह उपमेय को रख देते हैं, है ना। चंद्रमा और मुख की हम जो तुलना करते हैं उसमें श्रेष्ठ बता देते हैं मुख को। जैसे कि ये देखो सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखी मैं तब मुख समसुंदर, क्या कह रही देखना, हे सखी ये जो चंद्रमा है ये तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, जबकि बात क्या आनी चाहिए कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, बात ये आनी चाहिए। लेकिन सखी क्या कह रही, हे सखी तुम ये चंद्रमा जो है तब मुख समसुंदर, ये चंद्रमा तो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो कहीं कहीं श्रेष्ठ क्या हो गया इसमें, चंद्रमा नहीं हुआ, श्रेष्ठ मुख हो गया। होना चाहिए मुख, तो मुख को यहाँ रखना चाहिए और मयंक को इधर रखना चाहिए। तो यहाँ श्रेष्ठ मयंक होता है, चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, लेकिन मुख को श्रेष्ठ बताया कि हे सखी ये चंद्रमा जो दिख रहा है ना ये तो तुम्हारे मुख के समान सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हीन की स्थिति में बताया गया है चंद्रमा को, वो श्रेष्ठ बताया गया है मुख को। तो ये जो प्रस्तुत ये मुख है ये उपमेय है, तो उपमेय हमेशा श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ क्या होता है उपमान, ये अप्रस्तुत है हमारे सामने में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अप्रस्तुत है उसे तो हीन बता दिया और जो प्रस्तुत है मुख उसे श्रेष्ठ बता दिया, उल्टा कर दिया, इसी को कहते हैं प्रतीक अलंकार। ये देखो एक सखी कह रही दूसरी से, का सर्वरी तेरी देव मयंक, का सर्वरी यानी उपमा तेरी देव मयंक, तुझे मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, क्या कहना चाह रही हूँ, तुझे मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, यानी तू तो चंद्रमा से भी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा सुंदर है, ये कहना चाहिए, है ना। इसका सर्वरी तेरी देव मयंक, तो यहाँ पर भी सखी कह रही है कि तुझे मैं चंद्रमा की क्या उपमा दूं, यानी उसके मन में क्या है कि तू तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है चंद्रमा को हीन बताया गया है और उस सखी को या उसके मुख को श्रेष्ठ बताया गया है, तो उल्टा हुआ है ना, उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। ये देखो काहे कर गुमान शशि, चंद्रमा से कोई कह रहा है हे शशि हे चंद्रमा तू क्यों गुमान करता है, तब समान मुख मंजू, तेरे ही समान ये मुख जो है तेरे ही समान सुंदर है। कोई कह रहा है चंद्रमा से, एक सखी कह रही है या कोई कह रही है कि चंद्रमा को इतना गुमान क्यों करता है, ये जो मुख है ये तेरे ही समान सुंदर है। तो यहाँ पर भी देखो हम घोड़े और गधे को बराबर लाते हैं कभी कभार, है ना, कि किसी गधे के लिए कह देते हैं कि ये गधा तो घोड़े से भी तेज भागता है, या ये गधा तो घोड़ा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहीं कहीं है जो उल्टी बात करते हैं, जहाँ भी हम हमेशा हम जानते हैं कि चंद्रमा से सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी मुख चंद्रमा से सुंदर नहीं हो सकता, समान भी नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी समान बता देते हैं, कभी कभी उससे श्रेष्ठ बता देते हैं। तो जहाँ उल्टी बात करते हैं, जहाँ उल्टा अर्थ निकालते हैं, वहां होता है प्रतीक अलंकार। तो फिर से पढ़ेंगे, जहां पर प्रसिद्ध उपमान जो होता है, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमेय की श्रेष्ठता वर्णित की जाती है, वहां पर प्रतीक अलंकार होता है।